जय हिंद दोस्तों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक होगा मुग़ल सल्तनत, जिसका शासनकाल है 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना एक टॉपिक जरूर दीजिएगा कि इस टॉपिक पर आप अगला वीडियो बनाइए इस प्रकार से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देख लेते हैं मुग़ल सल्तनत है, इसका ट्रिक। तो इसका ट्रिक है बाहुवक, जहसा और सुनायार। जिस प्रकार से कोई हमारा फ्रेंड रहता है, मान लीजिए हितेश हमारा एक फ्रेंड है, तो उसे हम बोलेंगे हितेश और सुनायार। इसी प्रकार से बाहुवक, जहसा और सुनायार, इस प्रकार से हमारा ट्रिक है। तो देख लेते हैं। ब से आता है हमारा बाबर, और उसके बाद हु से आता है हुमायूं, फिर अक से आता है अकबर, जह से आता है जहांगीर, और सा से आता है शाहजहां, और अंतिम है और से आता है औरंगजेब। ठीक है, हमारा ट्रिक क्या था? बाहुवक, जहसा और सुनायार। ठीक है, बाहुवक, जहसा और सुनायार, यह हमारा ट्रिक था। ब से बाबर, हु से हुमायूं, अक से अकबर, जह से जहांगीर, सा से शाहजहां, और सुनायार से औरंगजेब। और इनका शासनकाल भी नीचे दिया हुआ है। यहाँ पास बाबर का शासनकाल था 1526। ये रहा बाबर का शासनकाल 1526। और हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी, और शाहजहां का था 1627 से 1658 ईस्वी। और अंतिम मुग़ल जिनका नाम भी बहुत प्रसिद्ध है वह था औरंगजेब, और इसका शासनकाल था 1658 से 1707। 1658 से 1707 यह औरंगजेब का शासनकाल का समय था। अब हम इसके बाद एक एक मुग़ल शासक का देखेंगे। तो पहला है हमारा बाबर। ये रहा बाबर पहला, और बाबर इसका शासनकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने ही भारत पर मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी। और बाबर के बारे में हमें इसकी आत्मकथा बाबरनामा पर मिलती है। इनकी जानकारी बाबरनामा, जो कि इसका आत्मकथा है, इन्हीं से इनके बारे में जानकारी मिलते हैं। जो कि बाबरनामा लिखा हुआ था, तुर्की भाषा में लिखा हुआ था बाबरनामा जो है वह। और उसके बाद बाबर ने भारत में मुग़ल सल्तनत स्थापित करने के लिए 4 प्रमुख युद्ध लड़े। कितने प्रमुख युद्ध? 4 प्रमुख युद्ध। उनमें से खानवा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फिर बाबर के युद्धों का एक ट्रिक है, ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। बाबर के युद्धों को अक्सर पूछा जाता है। कोई भी एक युद्ध दे दिया जाएगा और पूछेगा यह किसके किसके बीच हुआ, या यह युद्ध कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, बाबर के युद्धों का ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ठीक, बाबर के युद्ध पानीपत का 1526, खाना खाया अर्थात खानवा का युद्ध 1527, चांद देखा अर्थात चंदेरी का युद्ध 1528, और घर गया मतलब 1529 को घाघरा का युद्ध। ठीक है, बाबर की मृत्यु जो है वह 1530 में हुआ, और प्रारंभ में इसे आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में ले गए। ठीक, अब बाबर से इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट में इसका है आत्मकथा, जो कि बाबरनामा है। और यह किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। और इनके युद्ध का ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ये इनका युद्ध रहा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मुग़ल शासक है वह है हुमायूं। ठीक है, यह बाबर का पुत्र था हुमायूं, और इनके बारे में जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा था। और हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1556 ईस्वी। और फिर है हुमायूं शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे। इन्हीं से ही उनका 2 युद्ध हुआ था। हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध हुए थे। पहले हुए थे चौसा के युद्ध 1539, और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ, यह अगर पूछे तो इसका उत्तर रहेगा हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध 1539, और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध
यह 1540 को। फिर है शेरशाह सूरी का भी बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना की। कौन से वंश की? सूर्यवंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। और यह बिहार और बंगाल पर राज किया करता था। ठीक है, बंगाल और बिहार पर। और रोहतांगगढ़ का किला जो है शेरशाह सूरी ने ही बनवाया। और वर्तमान भारत का रुपया को स्वरूप स्रोत बनाया, अर्थात भारतीय रुपया का स्वरूप इन्हीं की देन है। जो अभी वर्तमान में भारतीय रुपया जिसे आर या रुपया ऐसा कुछ लिखा जाता है, वह स्वरूप इन्हीं की देन है। किनका? शेरशाह सूरी का। ठीक है। और है अगला सड़क ए आजम, जिसे हम ग्रैंड रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड अर्थात ग्रैंड रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। सड़क ए आजम किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। इसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है। किसका अग्रगामी? अकबर का। और इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। ध्यान दीजिए हमेशा, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। फिर है हमारा अगला मुस्लिम शासक है, वह है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा अकबर। और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी। इनका जन्म पाकिस्तान के अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अमरकोट में। इसके नाम के आगे महान लगाया जाता है, महान अकबर करके इसे पुकारा जाता है। अकबरनामा में अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। अकबरनामा में अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में अकबरनामा को बांटा गया है। तीसरा भाग को आईन अकबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबरनामा के तीसरे भाग को आईन अकबरी। और अकबरनामा का जो रचनाकार था वह था अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है। अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने। और उसके बाद अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में बैराम खान के नेतृत्व में लड़ा था, और जिसे उन्होंने ही जीता। अकबर ने ही इस युद्ध को जीता था, पानीपत का द्वितीय युद्ध को, जो 5 नवंबर 1556 में हुआ। और इन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अगर आपसे पूछे कि किस मुग़ल शासक ने जजिया कर समाप्त किया, तो वह था अकबर। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। फिर अगला है फतेहपुर सीकरी को 1571 में राजधानी बनाया। ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे हम बैटल ऑफ गोगुंदा कहते हैं, यह 1576 में महाराणा प्रताप के साथ अकबर का हुआ था युद्ध। और अगर ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस मुस्लिम शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगर यह पूछे तो उसका उत्तर रहेगा हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग था अकबर के टाइम। ठीक है, अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता था। और फिर हमारा अगला है, ये रहा अगला जहांगीर, जिनका शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। तुजू के जहांगीरी से जहांगीर के बारे में हमें जानकारी मिलता है। किससे? तुजू के जहांगीरी से हमें जहांगीर के बारे में जानकारी मिलता है। और जहांगीर ने 1614 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से संधि किया था। 1614 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से संधि किया था। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के शासनकाल को, और चित्रकारी का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट 5वां है हमारा शाहजहाँ। इनका शासनकाल था 1627 से 1658 ईस्वी। कितना से कितना? 1627 से 1658 ईस्वी। इसे शाहजहाँ को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खुर्रम के नाम से। इसके बारे में इकबाल नामा से जानकारी प्राप्त होते हैं। शाहजहाँ के बारे में इकबाल नामा से जानकारी प्राप्त होते हैं। इन्होंने 1632 में पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया था। और 1648 में इन्होंने
शाहजहांबाद की स्थापना की। कौन सी राजधानी जिनका इन्होंने स्थापना किया तो वह था शाहजहांबाद। यह एक शहर था जिसे शाहजहां ने अपनी नई राजधानी स्थापित किया। कितने सन में? 1648 में। और फिर हमारा अगला और अंतिम है वह है, और सॉरी अभी और बचा हुआ शाहजहां का। तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, मयूर सिंहासन और आगरा का ताजमहल किन्होंने बनवाया? शाहजहां ने। और ये सभी वास्तुकला के अंदर आता है, इसीलिए इनके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। किनके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो वह शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, आगरा का ताजमहल का डिजाइनर जो था वह था अहमद लाहौरी था, और मयूर सिंहासन का था वह बादल खान था। हमेशा ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का जो डिजाइनर था ताजमहल का वह था अहमद लाहौरी अर्थात पाकिस्तान, और मयूर सिंहासन का डिजाइनर बादल खान। ठीक है, बादल खान किसका? मयूर सिंहासन का। और चूँकि इसके टाइम में यह सभी बना था, दिल्ली का लाल किला बना था, जामा मस्जिद बना था, मयूर सिंहासन और आगरा का ताजमहल, तो यह सभी वास्तुकला के अंदर आता है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। फिर हमारा अगला शासक है वह है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब यह शाहजहां का पुत्र था। इसे आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक को आलमगीर या जिंदा पीर कहते हैं? तो वह है औरंगजेब। और इनका शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी। कितना? 1658 से 1707 ईस्वी। और फिर है धर्मट या धर्मत का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने अपने भाइयों को मारकर 31 जुलाई 1958 को राज्याभिषेक किया। धर्मट का युद्ध किनके बीच हुआ? तो औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच हुआ था, और यह 1658 ईस्वी में हुआ। और राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद है अगला फिर है औरंगजेब ने 1672 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। ठीक है, 1672 में किनके साथ पुरंदर की संधि की? तो वह थे शिवाजी के साथ। फिर औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अपनी सल्तनत में विलय कर लिया, यानी कि विलय कर लिया। फिर है हमारा औरंगजेब का 1707 में अहमदनगर में मृत्यु हो गया। कितने में? 1707 में अहमदनगर में मृत्यु हो गया औरंगजेब का। और औरंगजेब के बारे में फुतुहात-ए आलमगीर में जानकारी मिलता है। और इनका फुतुहात-ए-आलमगीर का जो रचनाकार है वह रचयिता है वह है ईश्वरदास नागर। कौन? ईश्वरदास नागर। अब हम इम्पोर्टेंट को टिक करते हुए चलते हैं, तो पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पास इम्पोर्टेंट है हमारा बाहुवक जहाँसा और सुनायार, यह ट्रिक है। बा से बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर और शाह से शाहजहां और से है औरंगजेब। और इनका शासनकाल यह दिया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर हमारा अगला है वह है बाबर, और इनका जो महत्वपूर्ण है वह है इसकी आत्मकथा जो कि बाबरनामा है। और यह तुर्की भाषा में बाबरनामा आपको मिल जाता है। मतलब बाबरनामा ने तुर्की भाषा में सबसे पहले अपने बारे में लिखा था। और उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट है वह युद्ध था, और युद्ध का ट्रिक ये रहा, और युद्ध ये रहा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला वह है हुमायूं, और इसका इम्पोर्टेंट है हुमायूंनामा किसने लिखा, यह इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ, यह इम्पोर्टेंट है। फिर है शेरशाह सूरी, और इनका सभी इम्पोर्टेंट है। खास करके है रोहतांगगढ़ का किला, और वर्तमान भारतीय रुपया का स्वरूप की देन है। और सड़के आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड किनके द्वारा बनवाया गया, और इनका जो मकबरा है वह कहाँ है, यह इम्पोर्टेंट है। तो यह है सासाराम, बिहार में। फिर अगला है हमारा ये रहा अकबर, और अकबर का इम्पोर्टेंट है अकबरनामा, यह इम्पोर्टेंट है। और इसका 3 भाग है। और अकबरनामा के तीसरे भाग को हम आईने अकबरी कहते हैं, जिनको अबुल फजल ने लिखा है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर द्वारा उनके एक
सैनिक बैराम खान के नेतृत्व में लड़ा गया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। और फिर है हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में लड़ा गया, यह इम्पॉर्टेंट है, जिसे गोगुंदा बैटल ऑफ गोगुंदा भी कहते हैं, जिसे हम अपने युद्ध वाले उस वीडियो में देख सकते हैं। फिर है अगला है जहांगीर और इनका है तुजू की जहांगीरी, यह इम्पॉर्टेंट है। और फिर है बस, और इनमें इम्पॉर्टेंट है चित्रकारी का स्वर्णिम युग किस मुग़ल शासक के काल को कहा जाता है चित्रकारी का, तो वह है जहांगीर। शाहजहाँ का इम्पॉर्टेंट है शाहजहाँबाद, यह किसने शाहजहाँबाद को अपनी राजधानी बनाई, शाहजहाँबाद को अपनी राजधानी बनाई, तो 1648 में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनाई। और फिर है शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया, महमूद सिंहासन और आगरा का ताजमहल बनवाया। और इनके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। फिर है औरंगजेब, और ये इन्हें आलमगीर या जिंदा पीर भी कहते हैं। धर्मत के युद्ध के बाद 31 जुलाई 1658 को राज्याभिषेक किया। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध, यह इम्पॉर्टेंट है। और फिर है हमारा अंतिम, हुआ है औरंगजेब जो पुलंदर की संधि किया 1672 में शिवाजी के साथ, यह इम्पॉर्टेंट है। और इनमें इम्पॉर्टेंट है फुतुहात आलमगीरी, यह किसकी रचना, तो यह है ईश्वर दास नागर की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए हमें अगला टॉपिक भी दे दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।